आओ बच्चों, आज पढ़ना है हमने प्रक्षेपी की गति यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल ये क्या हो भाई? देखो, आप कोई वस्तु ले ली और इसको बिल्कुल, यानी कि ये पृथ्वी तल हो गया आपका, ठीक है, पृथ्वी तल हो गया ये आपका, और इसको आप बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे ऊपर की ओर फेंक दो। समझ गए? यानी कि ये एंगल कितना हो, 90 डिग्री। इसको बोल लेंगे हम पृथ्वी के परपेंडिकुलर या ऊर्ध्वाधर, बिल्कुल ऊर्ध्वाधर। तो अगर जो आप वस्तु को बिल्कुल ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंक रहे तो उसकी गति कैसी होगी? एक रेखा में, वो इस तरह से जाएगी और जो फिर नीचे आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ऊर्ध्वाधर गति से भिन्न, समझ गए, ये आपका पृथ्वी तल हो गया और आप इसको ऊर्ध्वाधर, तो ये बैठ रही, यानी कि ऊर्ध्वाधर तो ये बैठ गई, आप इससे भिन्न, यानी कि चाहे इधर झुका के चाहे इधर, समझ रहे, चाहे इधर चाहे इधर, तो आप इसको जैसे फेंकोगे ना तो ये कुछ इस तरह से आएगी, समझ गए। और ये एक रेखा में गति नहीं है, ये एक तल में गति है। और यहाँ से वो तल कैसा है, ये आपका, ये तो बोर्ड का तल हो रहा, लेकिन अगर जो आप इस बोर्ड को जैसे इस तरह खड़ा कर दो तो फिर वो यानी कि इस तल में चलेगी, इस तल में, यानी खड़े तल में, समझ गए। तो यानी कि तल में गति होगी और उस गति को हम बोल देंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। सिंपल। यानी कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न, चाहे इधर ले लो, ये अगर इधर लोगे तो फिर इधर घूम जाएगी, से भिन्न फेंका जाता है तो वस्तु एक वक्रीय पथ पर, यानी कि गोल रास्ते पर, इस गोल रास्ते का नाम भी बताएंगे क्या है, ठीक है। तो एक मुड़े हुए तल पर, एक मुड़े हुए रास्ते, नहीं तल तो सीधा ही है, एक मुड़े हुए पथ पर, यानी कि वक्रीय पथ पर चलती है। और वस्तु की इस गति को हम क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और इस वस्तु को, जो से वस्तु इस प्रकार गति करी, इसको बोल लेंगे हम प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप्य, ठीक है। एग्जाम्पल भी है, आप किसी मिट्टी का ढेला उठाओ, उसको फेंक दो, वो इस तरह से जाएगा। क्रिकेट की बॉल, फुटबॉल की फुटबॉल, समझ गए। अच्छा, इसमें एक बात और ख़ास है, और वो ये है भाई कि इसमें हमने गुरुत्वाधीन गति भी है इसमें, समझे कुछ कुछ। यानी कि जो ये आपकी प्रक्षेपी की गति है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसमें गुरुत्वाधीन गति और सीधे वाली गति भी इसमें ही इंक्लूड है, यानी कि मिक्सिंग है दो गतियों का। तो किस तरह से मिक्सिंग है उसको तो बताएंगे बाद में, आप इसको समझ लो थोड़ा सा। गुरुत्वाधीन यानी कि वो ऊर्ध्वाधर गति को थोड़ा सा डीपली समझ लो, आगे काम आएगा। देखो, ये आपका पृथ्वी तल है, देख गया, ठीक है। आपने कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी और उसकी आपने वेग दिया उसको ऊपर की ओर 100 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो जैसे ही आप उसको फेंकोगे तो वो कुछ इस तरह जा, यानी कि नीचे से बना हुआ तो थोड़ा सा मुड़ जाए, इस तरह मान, यानी कि वो इस तरह ऊपर जाएगी और जी फिर नीचे आ जाए। अच्छा, तो अगर जो हम यहाँ से वो समीकरण लगाए हैं, v इज इक्वल टू ut, सॉरी
v इक्वल टू पहली समीकरण u माइनस जी टी। ठीक है, तो हम आपसे आज जो हमारा मोटिव है, मकसद है, वो ये है कि g की वैल्यू हमने आपसे बताई थी कि ये g की वैल्यू हो जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम क्या मान लें, लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है आपका गुरुत्वीय त्वरण। तो आज हम इस g को क्लियर करेंगे। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करो, इस केस में लगाओ। यहाँ u हो गया 100 और v होगा 0 और जी टी माइनस जी टी। तो t की वैल्यू निकल, इसकी g की वैल्यू 10 होगी, तो इधर होगा सोल्व करके t की वैल्यू आ गया 10 सेकंड, यानी कि 10 सेकंड में हमारी वस्तु ऊपर पहुंचेगी यहाँ से, और 10 सेकंड में नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो देखो इसमें इसका मतलब क्या है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। इसका मतलब यह है कि वस्तु का हर एक सेकंड में वेग 10 मीटर प्रति सेकंड, अगर जो नीचे से ऊपर जा रही तो घटेगा और ऊपर से नीचे आ रही तो बढ़ेगा। देखो मान लो पहली सेकंड में यहाँ से, दूसरी में यहाँ से, तीसरी में यहाँ से, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9 10 होगी पूरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो जो यहाँ से यहाँ उसकी स्पीड कितनी थी, 100 मीटर प्रति सेकंड। 100 एक सेकंड में 10 घट जाएगी, तो यहाँ से हो जाएगी 90। यहाँ से फिर 10 घट के 80 70 60 50 40 30 20 10 होगी 0। ये है इस जी का मतलब, यानी कि अगर जो हम ऊपर जा रहे तो हर एक सेकंड में 10 10 घटती जाएगी, और ऊपर से नीचे आ रहे तो 10 10 बढ़ती जाएगी। देखो फिर नीचे जी त्वरण नीचे काम करेगा, उसकी दिशा तो हमेशा नीचे की ओर होगी, तो फिर एक सेकंड में 10 बढ़ेगी। समझ गए, यहाँ से जी, यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, जी को निगेटिव इसलिए लिख रहे हैं वे को घटा रहे हैं, और पॉजिटिव इसलिए जब बढ़ावेगी। देखो एक सेकंड में 10 20 30 40 जुड़ती चली जाएंगी, 50 60 70 80 90। एक बात मजे की नोट करो यहाँ से, वो ये है हर एक पॉइंट पे वस्तु की जो स्पीड है वो सेम है, स्पीड में दिशा तो नहीं होती। देखो यहाँ भी 40 यहाँ भी 40, फर्क सिर्फ कितना है, दिशा का फर्क है। यानी कि आप अगर जो किसी वस्तु को इस तरह फेंक रहे तो फिर वो उधर से आएगी, तो अगर जो आप जिस सेकंड पे आपने ये जान लिया कि इसकी जो यहाँ से स्पीड 50 मीटर प्रति सेकंड ऊपर की ओर है, वेग दिशा डाल दी तो वेग बन गया ऊपर की ओर है। तो जी अगर जो हम उधर से आप आंख बंद करके कह दियो, अगर जब इस दोबारा घूम के इस पॉइंट पर आएगी ना, तो इसकी स्पीड 50 ही रहेगी, बस क्या हो जाएगा, दिशा नीचे की ओर हो जाएगी। ये सिंपल, ये इसमें लगेगा, और इससे आपको थोड़ा जी भी क्लियर होगा। वो जी का मतलब क्या है, जी 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 एफ जी एम जी, आप इसको पढ़ते पढ़ते बहुत आपका दिमाग खाए गए, तो इसका जो इसका मतलब था वो समझ में आया, वो ये है। यानी कि वस्तु अगर जो ऊपर जा रही तो हर एक सेकंड में उसका 10 वेग घटता 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 जाएगा, और फिर उधर से रही तो बढ़ता 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 जाएगा। तो आओ भाई अब इसको प्रोजेक्टाइल मोशन समझ में आ गई। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या थी, यानी कि आप बस इस दिशा में नहीं फेंक, ठीक है, इससे बिना आप किसी दिशा में फेंकोगे तो ये कुछ वस्तु इस तरह से जाएगी, इसको बोल लेंगे हम प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, इसमें टर्मिनोलॉजी आएगी, ठीक है, एक्स वाई और ये एच मैक्सिमम, इसकी रेंज, और जिसका टाइम पीरियड, और भी दूसरी, तो उनको देखो। तो मान लो, ठीक है, ये हो गया।
ये दिख रहा अपन? चल, तो भाई आप इसको कोई ना कोई वेग दोगे, ठीक है, और वेग आप इससे कोई ना कोई वेग दोगे जिसके कारण ये मान लो, अगर जो आप इसको इस डायरेक्शन में वेग दे रहे हैं, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से चलती 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 हुई हो जाएगी, ठीक है। तो जी आप इससे कोई ना कोई वेग दोगे, और समझाने के लिए हम इसको थोड़ा सा बड़ा बनाएं, ठीक है। मान लो आपने इससे कोई वेग दिया, और वेग है ये प्रारंभिक वेग, इसको हम कहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे? यू से, और यू वेक्टर दिशा है। तो हमने आपसे बताया था कि किसी भी सदिश को हम दो कंपोनेंट में, घटकों में, हिस्सों में, टुकड़ों में तोड़ सके। तो बस अब आप इसको, और मान लो जब भी आप इसको कोई ना कोई वेग दोगे तो वो क्षैतिज दिशा से कोई ना कोई तो कोण बनाएगा ही। समझ रहे जी आप? तो मान लो ये एंगल है आपका थीटा नॉट। नॉट का मतलब ये समझे, इनिशियली समझो, यानी कि प्रारंभिक कोण, ये आपका प्रारंभिक वेग, ये प्रारंभिक कोण। तो अब क्या करो, अब इसको आप, ये तो एक वेग इस दिशा में है, इसको दो घटकों में तोड़ दो। आपसे हमने सिखाया था कि लंब डाल लो, ये हो गया एक, दूसरा इस तरह डाल लो जी, दूसरा घटक ये हो गया आपका, ठीक है। ये कितना हुआ? इसको ये एक्स एक्स की दिशा में है और ये वाई एक्स की दिशा में है, तो इसको हम बोल लेंगे यू एक्स, और इसको क्या बोल लेंगे? यू वाई, ठीक है। और हमने ये भी बताया था कि जोन सा घटक थीटा के पास, यानी कि थीटा से जुड़ा हुआ होगा, ये तो आपका ओरिजिनल सदिश है, और ये घटक यानी कि थीटा है, ये थीटा है, थीटा के पास बन रहा, तो यानी कि पास वाला, ये पास वाला होगा थीटा से दूर वाला, तो थीटा से पास वाला घटक आएगा कोस थीटा में, ठीक है। तो ये क्या हो गया? यू कोस थीटा नॉट, और दूर वाला कौन सा में जाएगा? साइन में, तो इसको आप लिखना चाहो तो यू साइन थीटा नॉट। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, हमने आपसे बताया था कि जी प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ भी नई गति नहीं है, क्या है? मिक्सिंग है जी। वो कैसी मिक्सिंग? अजी इसमें कुछ नहीं है, ऊर्ध्वाधर गति और जी क्षैतिज गति, ये ऊर्ध्वाधर गति होगी, ये क्षैतिज गति जो होगी, मिक्सिंग है सिर्फ, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। जब आप इस कण को फेंकोगे ना, और वो कुछ यानी कि इस तरह से ये इधर आएगा, समझ रहे? तो उसमें क्या होगा? कण इधर भी चलेगा और इधर भी चलेगा, समझ रहे? ये गति भी है उसमें, ये गति भी है। देखो ये गति तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे, उछाल बराबर दूरी बटा समय, वो तो है बिल्कुल क्षैतिज गति। ऊर्ध्वाधर गति यानी गुरुत्व जी के अंतर्गत गति, वो हमने पीछे पढ़ाई। तो उसमें कोई कण होगा ना, तो वो इधर चलेगा ऊपर उठेगा, 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 फिर ऊपर जाके फिर इधर चलेगा नीचे उतरेगा, इधर चलेगा नीचे उतरेगा, इधर चलेगा नीचे उतरेगा। तो यानी कि मिक्सिंग है जी, मिक्सिंग, ठीक है। कण को इधर भी चलना, ऊपर भी चलना, समझ रहे? तो यानी कि इधर 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 इधर, यानी कि दो गतियों का मिक्सिंग है। और मजे की बात क्या है? दोनों गति एक दूसरे से पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, समझे? समझे? यानी कि एक गति का ऊर्ध्वाधर गति का इससे कोई लेना देना नहीं है, और इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक।
अगर ये कितनी हो यानी कि ये घट रही बढ़ रही, तो इसके घटने बढ़ने का फर्क इस पे नहीं पड़ता, और आगे चल के बतावेंगे ये घटती बढ़ती नहीं है जी। समझ गए? देखो एग्जाम्पल के लिए आप मान लो, जैसे भाई इसको नोट कर लो कि ये 36 घटक, ये यू एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा नोट, और ये यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा नोट। देखो ये मान लो आपने कार्टेशियन सिस्टम बना लिया, इसमें आपने किसी वस्तु को वेग दे लिया, ये मान लो 5 मीटर पर सेकंड और दिशा ये है जोन सी भी होगी। आपने इसको तोड़ दिया, ठीक है, और मान लो एक ये आया घटक, एक घटक ये आया, ये आ लिया मान लो 3 मीटर प्रति सेकंड एक्स एक्स की दिशा में, और ये आ गया मान लो 4 मीटर प्रति सेकंड वाई एक्स की दिशा में। तो जो ये है ना जी 3 मीटर प्रति सेकंड, ये पूरी यात्रा के दौरान 3 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होना, सारा चेंज इसमें होगा। समझे भाई? ये आपका 36 घटक है, ठीक है, ये हमने देखो इधर देख लो चाहे इधर देख लो, मान लो, तो इसका मतलब आपने 5 तो दिया इस तरह, और वो हमने तोड़ा, वो 3 इधर आया और 4 इधर आया। और वैसे भी बिल्कुल सही है ये, कभी आप सोच रहे हो 4 3 7 हो, देखो इसमें ये सदिश है, ये सदिश है, अदिश नहीं है। 4 3 7 अदिश में हो, और जिस सदिश में क्या हो 4 और 3 5, वो किस तरह पाइथागोरस पर में लगा के आप निकाल लिए। समझे भाई? तो इसमें क्या होगा, पूरी यात्रा के दौरान ये कण 3 मीटर प्रति सेकंड से चलता रहेगा इस दिशा में। फर्क क्या होगा, जो ये जो 4 मीटर प्रति सेकंड की ये इसका वेग है ऊर्ध्वाधर गति में, ये फक्टिड होगा, और ये बिल्कुल गति कौन सी हुई आपकी, ऊर्ध्वाधर गुरुत्वाधीन गति। समझ गए? जिस पर वो जी काम करेगा। देखो जी का जो दिशा होगा हमेशा नीचे की ओर होगी, ठीक है, तो यानी कि पूरा का पूरा जी इस पर काम करेगा, इसकी दिशा इधर है, जी इसमें क्या बिगाड़ देगा, यहाँ जी कब बिगाड़ता, अगर जो जी की दिशा इधर उधर होती, अगर जो इधर जाता, इधर जा वेग इधर था और जी की दिशा इधर होती तो इसको घटाता, और इधर सेम होती तो इसको बढ़ाता। तो यानी कि इस वेग से जी का कोई लेना देना नहीं है जी, बिल्कुल भी। जी का जो मतलब है वो बिल्कुल इससे है, यानी कि अगर जो हम जनरल फॉर्म में कहें कि जो जी है वो यू एक्स को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि इसका कुछ इससे कोई रिश्ता ही नहीं बैठता। समझ गए? और जो पूरा का पूरा जी काम करेगा वो यू वाई यानी के ऊर्ध्वाधर घटक पर काम करेगा। समझे? यू एक्स पे जी कुछ नहीं करेगा, सारा जी का काम किस पे चलेगा, यू वाई यानी के यू साइन थीटा नोट पे। यू एक्स अगर जो देखो यहाँ से 3 था तो कण कुछ इस तरह चलेगा, तो उसका इधर यानी कि जो उसकी इधर जाने की स्पीड है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, बस ये घटेगा बढ़ेगा। ठीक है भाई? तो जी अब आपने पढ़ लिया क्या, इसका प्रारंभिक वेग पढ़ लिया, u का मतलब क्या है, और आपने दिशा पढ़ ली, ठीक है, और ये पढ़ लिया कि इसमें 2 अलग अलग गति है, में एक दूसरे से पूरी तरह से आज़ाद है। समझ रहे? उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, अब आप आगे आओ और थोड़ा सा इसमें दूसरी टर्म्स को जानो। दूसरी टर्म्स देखो जी, ठीक है, आपने यू प्रारंभिक वेग से फेंक दिया, एंगल थीटा 0 था क्षैतिज से यानी कि एक्स एक्सिस से, और इसने ये कुछ इस तरह चला। समझ गए? अच्छा जी,
इसमें जो ये क्षैतिज दूरी है यानी कि ये एक्स एक्सिस वाली दूरी, ठीक है, इसको हम बोल लेंगे प्रक्षेप्य की प्रास, क्या, रेंज, प्रास। और इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, कैपिटल आर। नाम इसके दो बताए हमने, प्रास, दिख रहा, दिख नहीं रहा तो जी आर तो दिख रहा होगा, तो प्रास या रेंज किसकी, प्रोजेक्टाइल यानी कि उस वस्तु की, ठीक है जी। और जो ये देखो ये भी ऊंचाई है यानी कि ये भी आपकी ऊंचाई, ये भी आपकी ऊंचाई, लेकिन जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम हाइट वो ये, इसको हम बोल रहे हैं प्रक्षेप्य की महत्तम ऊंचाई यानी कि h, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मैक्सिमम, ठीक जी। अच्छा, और एक टर्म और रहेगी शायद इसमें, एक टर्म क्या है आपकी इसमें, वो ये है जी, मान लो आपने यहाँ से छोड़ा, घड़ी में टाइम 0 हो रहा था, तो जितने समय में, बिल्कुल सिंपल, जितने समय में यहाँ से चल के और वापस उसी तल में यानी कि वहीं से पृथ्वी पर आ जाएगा, उसको हम बोल लेंगे उड्डयन काल, ठीक है। और रिप्रेजेंट हम इसको कहाँ से करेंगे, कैपिटल टी। उड्डयन काल मतलब फ्लाइट टाइम, यानी कि कितने समय तक उड़ता रहा, ठीक भाई। तो बस ये इसकी टर्मिनोलॉजी है, आगे चल कर बताएंगे कि आर में थीटा 0 में क्या संबंध है, थीटा नोट में क्या संबंध है, टी में क्या संबंध है, इसमें क्या, इनमें सब में अब जब हमने ये बहुत अलग अलग तरह से क्वेश्चन बनेंगे, इस पर 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, उनको सबको हम प्रूफ करवा देंगे अब जा। तो भाई पहला क्वेश्चन चाहे तो आपसे कह देगा कि प्रक्षेप्य की गति में सिद्ध कीजिए कि y इक्वल टू, समीकरण है x टेन थीटा नोट माइनस जी अपॉन 2u² और जी कोस स्क्वायर थीटा नोट और जी x², ठीक है। या फिर आपसे क्या कह देगा कि सिद्ध कीजिए प्रक्षेप्य का पथ, यानी कि ये रास्ता ये परवलय बना है, क्या हो, जो पथ है आपका, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का पथ परवलय होता है, ठीक है, परवलय होता है। तो ये तो आप प्रूफ कर दोगे जिस तरह से हम आपसे बता देंगे। ये थोड़ा सा परवलय के बारे में देखो, ये परवलय हो क्या, देखो हमने आपसे बताया था और आपने पढ़ा भी होगा कि अगर जो आपकी, वैसे तो आपका ये जो परवलय है दीर्घवृत्त, ठीक है, अति परवलय, वृत्त, समझ रहे, ये सारे आपके 11वीं क्लास के मैथमेटिक्स में आप वहाँ से समझोगे, लेकिन थोड़ा सा बेसिक हम बता रहे हैं जिससे आपका यहाँ से काम अच्छी तरीके से चलेगा, नहीं दौड़ेगा। तो देखो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि अगर जो हमारी कोई समीकरण है वह x में भी एक घात है और y में भी एक घात है, फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये समीकरण है, इसको आपने ड्रॉ करा होगा, ठीक है। ये कैसे आई थी, एक सरल रेखा, ये 1 है तो चलो ये मूल बिंदु से नहीं जाएगी, वो तो केस होगा अलग। अगर जो हमारा चर चर कौन से है, x और y, ठीक है, अगर इन दोनों में एक का घात है तो ये बनावेंगे एक सरल रेखा को। दूसरा एग्जाम्पल लो, इससे आप बिल्कुल परिचित होंगे, y इक्वल टू mx प्लस सी, y की घात 1 x की घात 1, समझ गए। तो ये भी कुछ ऐसी लाइन थी कि इसकी जो प्रवणता है
ग्रेडियंट वो m है, इंटरसेप्ट c है, तो ये कुछ इस तरह से ये इधर से जाकर थी। तो यानी कि बस कहने का मतलब ये है, अगर जो y की भी घात 1, x की भी घात 1, तो होगी एक सरल रेखा, ठीक है। और अगर जो x की भी घात 2 और y की भी घात 2, तो वो क्या बनेगा, चाहे तो वो एक दीर्घवृत्त बनेगा या वो एक वृत्त बनेगा, ठीक है। दीर्घवृत्त में आप अभी उससे मुलाकात नहीं हुई, हो जाएगी, वृत्त से हुई होगी। तो आप नु समझो, अगर जो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये एक वृत्त को रिप्रेजेंट करेगा, आप आगे मैथमेटिक्स में पढ़ोगे। लेकिन अगर जो x की 1 हो, y की 2 हो, या y की घात 2 हो, x की 1 हो, और समीकरण बन रही हो, तो वो एक परवलय को रिप्रेजेंट करेगा। परवलय के बारे में आप जानते नहीं, तो बस आपसे समझ लो कि ये एक परवलय है, इसका मुंह एक तरफ से खुला हुआ। मैथमेटिक्स का काम है, जितना हमने ज़रूरत थी हमने बता दिया। तो आपने ये तो जनरल फॉर्म होगी इसकी परवलय की, आपसे सिर्फ हम इतना पढ़ाया जा रहा है, ये वाला, समझ गए। तो बस यानी कि आपने क्या सिद्ध करना कि जो ये समीकरण है, परवलय सिद्ध करने के लिए आपने क्या करना, ये एक चर में 2 घात की होनी चाहिए, दूसरे चर में 1 की होनी चाहिए। तो यानी कि अगर जो कह रहा कि परवलय है, तो आप कह दियो एक बस, फिर भी यहीं आना आपने, ये समीकरण प्रूफ करो और उसमें कह दो कि जो ये समीकरण है इसमें x की घात 2 है तो 1 भी, लेकिन हम मैक्सिमम की बात करें कि जो ये समीकरण है ये x में द्विघात में है और जो y में एक घात में है, तो इसलिए ये एक परवलय को निरूपित करता है। तो यानी कि बेसिकली आपको प्रूफ ये करना है। अगर जो परवलय सिद्ध कराना चाह रहा है इसका पथ जो परवलय है, तो बस आपने एक लाइन और डालनी इसमें कि जो ये समीकरण है x में द्विघात में है और जो y चर में एक घात में है, तो इसलिए ये एक परवलय को रिप्रेजेंट करता है। सवाल समझ में आ गया, क्या प्रूफ करना है? तो बस ये हमने बहुत आसान है, सिंपल है जी, ठीक है। देख लो क्या प्रूफ करा रहे हम इसको भैया। देखो, एक अपना समझने के लिए ये बना लो, आपने इसको प्रारंभिक वेग u से फेंका, तो आप अच्छा सा बनाइए, ठीक है। तो हाँ, एक बात और आपसे बता दें कि अगर जो देखो इसमें इस रास्ते पे ने वो चला होगा आपका प्रक्षेप पे वो वस्तु, यानी कि आपकी बॉल चली होगी। अगर जो हम पूछे कि इस पॉइंट पे वस्तु का वेग बताओ, तो देखो अगर जो आप किसी वक्र पर कोई दिशा ज्ञात करना चाह रहे हैं, यानी कि वेग की दिशा तो ज्ञात करना चाह रहे, ठीक है। अगर आप किसी वक्र पर दिशा ज्ञात करनी चाह रहे, तो वहां से आप स्पर्श रेखा खींचोगे और जो स्पर्श रेखा की दिशा होगी वही उस बिंदु पर उस वस्तु की दिशा होगी जिसकी आप दिशा ज्ञात करना चाह रहे, यानी कि जिसका आप वेग ज्ञात करना चाह रहे, समझ गए। यानी कि अगर जो आप किसी वक्रीय पथ पर वेग की दिशा ज्ञात करना चाह रहे, तो उस बिंदु पर आप सिंपल स्पर्श रेखा खींच दो। अगर जो यहाँ से पूछे तो यानी कि ये स्पर्श रेखा होगी, यहाँ से पूछे तो ये होगी, यानी कि स्पर्श रेखा खींचनी यहाँ पे। अच्छा जी, तो यानी कि सिंपल से अब जब हमने तो वो समीकरण सिद्ध करनी है, तो यहाँ से अगर जो यहाँ से पूछे कि यहाँ से जो जो प्रारंभिक वेग है, तो यहाँ से हम स्पर्श रेखा खींचेंगे और वो कुछ मान लो इस प्रकार से होगी स्पर्श रेखा। थोड़ा सा बड़ा सा बनाए समझाने के लिए, लो जी, ठीक भाई। तो ये मान लो आप ये आपका पथ हो गया, ये आपने इस पर क्या खींच दी, ये आपने यहाँ से प्रारंभिक वेग ज्ञात करना चाहते वही तो तोड़ना है ना हमने लंबवत घटकों में, तो इसके लिए हमने क्या खींच दिया, एक स्पर्श रेखा खींच दी, वो आ गई ये, ठीक है।
तो जी अब आपने क्या करना है, इसको लंबवत घटकों में तोड़ दो। ये तो यहाँ से थोड़ा सा क्लियर नहीं, हमने पीछे बड़ा बना कर दिखाया था, उससे समझियो, बहुत अच्छा समझाया था। ये होगा आपका यू एक्स, और ये एंगल हो गया आपका थीटा नॉट, और यू एक्स की वैल्यू क्या बताई थी हमने, यू क्या है इसका परिमाण, और जी कोस थीटा नॉट, और ये हो गया आपका यू आई, और इसकी वैल्यू होगी थी यू साइन थीटा नॉट। समझ गए? तो देखो, मान लो, तो अब जो हमने आपसे बताया था कि ये पूरी यात्रा में बदलना नहीं, ये बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, और जी इस पे जी काम करेगा। समझ गए? तो देखो जी, अब जा, तो मान लो टी समय, टी का वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 सेकंड, 20 सेकंड, कुछ भी आप अपनी मर्जी से लो। तो अगर जो हम कह रहे हैं कि जो टी समय बाद अगर जो हमने देखे कि जो उस प्रक्षेप्य के द्वारा क्षैतिज दूरी, यानी कि इस दिशा में वो कितना चल दिया, समझ रहे, इस दिशा में वो कितना चला, तो अगर जो हम क्षैतिज दूरी को हम कहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स से। एक्स निकालना चाहे तो क्षैतिज दूरी का हम किस तरह निकाल लेंगे, कांस्टेंट है तो सिंपल दूरी वाला फॉर्मूला लगेगा। तो क्षैतिज दूरी यानी कि क्षैतिज वेग क्या है, यू एक्स, और जिस समय हमने आपसे बताया कि टी की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका क्षैतिज दूरी। ठीक है, और यू एक्स की वैल्यू आप यहाँ रख लो, एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा नॉट टी, और चाहे तो उसको यहीं रहने दो, वैसे अगर हमने चल के टी की वैल्यू टी अगले समीकरण में टी की वैल्यू डाल लेंगे, तो आप यहाँ से काम करो, टी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, एक्स इज इक्वल टू यू, और ये बटे में गया बस, और कुछ भी, कोस थीटा नॉट, ये टी की वैल्यू होगी, इसको याद रखो। और इसको हम यहाँ रख रहे हैं कि टी की वैल्यू पिछले समीकरण से ये आ गई, एक्स अपॉन यू कोस थीटा नॉट। अब ये देखो जी, और जब ये टी समय में, ये तो होगी इधर, और ये टी समय में इधर कितना चला, तो यहाँ से ये नहीं लगाना आपको कि यू वाई इंटू टी ना, ये तो हम तब लगाते हैं कि जो यू वाई कॉन्स्टेंट रहता था, इस पर तो जी काम कर रहा, तो यानी कि यहाँ से में समीकरण लगेगी। समझ गए? और अब जो ये भी हमने क्षैतिज यानी कि ऊर्ध्वाधर दूरी को हम कहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल वाई से। तो अगर जो हमने वो निकालनी हो तो यहाँ से लगेगी गुरुत्वाधीन समीकरण, यहाँ से बस हमने क्या एच की जगह वाई लिख लिया। तो जी वो क्या था, प्रारंभिक वेग गुणा वो यू टी, और वस्तु ऊपर जा रही ना तो माइनस वाली लगेगी, तो यू टी का मतलब यानी कि ये यू आई टी, यू तो ये हो गया, ऊर्ध्वाधर की बात कर रहे हैं हम, ये तो दोनों इकट्ठा है, तो जी इसको हम बोल लेंगे यू वाई टी, और जी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो बस सिंपल है, टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप, और एक काम और कर लो, यू आई का मान रख लो, यू आई का मान क्या हो गया, यू साइन थीटा नोट, टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू ये है जी आपकी, यहाँ पुट कर दो, एक्स अपॉन यू कोस थीटा नोट माइनस हाफ जी, इसका स्क्वायर कर दो यानी कि एक्स स्क्वायर, और जी नीचे लो कभी स्क्वायर हो जाएगा, यू स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा नॉट। सिंपल है जी। तो यू से यू कैंसिल हुआ, तो ये बन गया आपका वही एक्स टेन थीटा नॉट माइनस हाफ, इसको थोड़ा सा संवार सी के लिख दो कि ये एक्स स्क्वायर अलग से दिखे, और ये अचर भाई, ये भी अचर, ये भी सब ये अचर ही तो है, तो इनको अलग से लिख दो, हाफ
ये हाफ, यानी काम करो इसको हाफ को भी नीचे लिख दो, ऊपर अच्छा सा लगे। और कोई नहीं, आप जिस तरह लिखना चाहो लिख लो। G/2 G/2 U² cos² थीटा नॉट, सारे आ गए, हाफ आ गया, जी आ गया। ये तो छोड़ ही रखा हमने क्योंकि ये वेरिएबल है। और इसको आप ब्रैकेट में बंद कर लिखने को, और इसको लिख लो x² और जी हो गया y। तो अगर वो समीकरण प्रूफ करवाएगा तो ये समीकरण प्रूफ कर देनी है, ठीक है। और अगर जो वो कह रहा कि इसको परवलय का रास्ता सिद्ध करो, यानी कि परवलय सिद्ध करो, ये रास्ता परवलय है, तो आप कह दियो कि जो ये समीकरण है y में एक घात है यहाँ से और x में दो घात आ रही, तो जब ऐसा हो तो क्या होगा, ये एक परवलय को निरूपित करता है। करेक्ट। तो भाई अब हमने निकालना है प्रक्षेप्य का उड्डयन काल, यानी कि टी। उड्डयन काल कह लो उसको, या फ्लाइट टाइम कह लो। और ये क्या हो, ये होगा कुछ आपका इस तरह से, कि वस्तु जितने समय में, यानी कि यहाँ से और फिर यहाँ तक आने में लगा समय, इसको क्या बोल लेंगे हम, फ्लाइट टाइम। अच्छा जी, तो ये समय निकालना हमने, तो ये समय हम एक तरीके से निकाल लेंगे। वो किस तरह, हम क्या करेंगे, हम इसकी क्षैतिज दूरी को अभी यहाँ से नज़रअंदाज कर देंगे, समझ रहे। और हम फोकस कहाँ पे करेंगे, ओनली ऊर्ध्वाधर, यानी कि इसको हम जाएंगे भूल, केवल हम यू वाई और उसकी वैल्यू क्या थी, यू साइन थीटा नोट, ये वैल्यू थी। तो इस पर हम विचार करेंगे और इसको हम यू एक्स को गए भूल, क्योंकि एक दूसरे स्वतंत्र भी है। तो इसमें अगर जो हम टी को निकालना चाहें, तो इस पूरी यात्रा के दौरान क्या हुआ, एक बार वस्तु ऊपर गई, आराम आराम से यहाँ वैसे अलग दिखेगी। अगर जो आप अलग देखो, उसको निगलेक्ट करो, क्या होगा, एक बार वस्तु सीधा ऊपर गई और फिर नीचे आई। तो अगर जो ये जाने में लगा समय टी, यानी कि यहाँ तक जाने में लगा समय स्मॉल टी हो, हमने बताया था कि जितने में जाएगी उतने में ही आएगी, तो टी में तो पहुंच जाएगी वो यहाँ से, और अगली टी में उतर जाएगी नीचे। तो आप बस टी निकाल लो ये, और उसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दियो, तो ये आपका आ जाएगा क्या, इसका उड्डयन काल। अब जो हमारा टारगेट है वो क्या है, टी निकालना, समझ रहे। एक बार दोबारा से फिर बता रहे हैं, हम इसको क्षैतिज दूरी को बिल्कुल भूल गए, फोकस हमने पूरा कहाँ पर कर दिया, ऊर्ध्वाधर भाई क्षैतिज वेग को हम बिल्कुल भूल गए, पूरा फोकस हमने कहाँ पे कर दिया, ऊर्ध्वाधर वेग पे। और ऊर्ध्वाधर वेग में क्या होगा, ये वस्तु अगर जो आप देखो एक अलग तरीके से, तो इस पूरी यात्रा में क्या हुआ कि एक बार वस्तु ऊपर गई पूरी और फिर नीचे आ गई, उसमें अलग दिख रही, यानी देखो एक बार पूरी ऊपर जाएगी फिर ये नीचे आ जाएगी। तो इसमें आप इससे हम निकालना चाहेंगे, और क्या होगा, टी में ऊपर जाएगी और टी में नीचे आएगी, और इसकी हम मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, तो आपकी 2 यानी कि ये हमारा उड्डयन काल फ्लाइट टाइम निकल के आ जाएगा। तो अब हमने टी निकालना, और टी निकालना हमारे लिए वेरी वेरी सिंपल। बस क्या करना, हमने इस यात्रा के दौरान अपना गुरुत्वाधीन में जो सी हमने समीकरण बताई थी मैं लगा दो। तो देखो वहाँ यहाँ से कौन सी लगेगी, वस्तु ऊपर जा रही, तो यानी कि माइनस वाली लगेंगी, ठीक है। तो अब देखो जी होएगा क्या आपका, यहाँ से प्रारंभिक वेग u साइन थीटा नोट, और जी बिल्कुल चोटी पे जाकर वेग क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। इसको वी वाई बोल लो और इसको यू वाई बोल लो, ऊर्ध्वाधर है ना, तो ये वी वाई, या इसको आप किसी तरह मान लो, यानी कि ऊर्ध्वाधर है, ठीक है। तो भाई जैसे वस्तु बिल्कुल ऊपर जा रही है, तो उसका जो इसको वाई को हटाए दो, ठीक है। तो यानी कि हाँ थोड़ा सा दोबारा फिर
भाई अब हम कहाँ पे फोकस कर रहे हैं, इस पर फोकस कर रहे हैं बिल्कुल। तो यहाँ से प्रारंभिक वेग क्या था, यू वाई, इसकी वैल्यू कितनी है, यू साइन थीटा नॉट, ये तो होगा आपका प्रारंभिक वेग, यू की वैल्यू। अच्छा, और अंतिम वेग यानी कि v तो यहाँ से शून्य हो गया आपका, और क्योंकि इसमें x भी है तो यहाँ से हम y भी लिख रहे हैं, ठीक है। तो g की वैल्यू आपको पता है, t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो समीकरण पहले लगा दो बिल्कुल। तो उसमें v ओकरे था तो यहाँ से हमने लिख दिया vy, और g वहाँ से क्या ओकरे था, u ओकरे था तो इसके लिए लिख दिया ऊर्ध्वाधर पर फोकस कर, यहाँ दोनों है ना तो इसलिए हम y ले रहे हैं। तो ये हो गया आपका uy प्रारंभिक वेग, और g माइनस gt, ठीक है। ये क्या है आपका, ये तो शून्य है भाई, शून्य है क्योंकि यहाँ से ऊपर जाकर शून्य हो जाएगा। ui की वैल्यू ये होगी u साइन थीटा नोट माइनस gt। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या निकल गई, ये इधर गया तो t की वैल्यू आ गई u साइन थीटा नोट और g अपॉन g, यही तो आई जी, ठीक है। और हमने क्या चाहिए, 2t, तो अगर जो हम कहेंगे जो आपका फ्लाइट टाइम है वो हो t और उसकी वैल्यू 2t। अब यहाँ से t की वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा 2u साइन थीटा 0 अपॉन g, ये होगा आपका उड्डयन काल का फॉर्मूला, ठीक भाई। अब जो निकाल लेंगे भाई हम उसकी ऊंचाई। और एक बात के लिए सॉरी कि जब हमने वो ऊंचाई बताई थी ना ये आपसे, वो हमने ऊंचाई ये हमने h मैक्सिमम बता दी थी, तो ये h मैक्सिमम नहीं होती, ये h ही हो। मैक्सिमम तो उसकी एक अलग कंडीशन होगी, वो h मैक्सिमम कब होगी, यानी कि हमने थीटा क्या रखे हैं वो तो थीटा पे डिपेंड करेगी, यानी कि एक स्पेशल थीटा के लिए h मैक्सिमम हो जाएगी। तो यानी कि उसके लिए सॉरी, जो ये दूरी ये आपकी ऊंचाई हो, इसको हम ओनली h से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एक बार और बता रहे, जो ये हमारी ऊंचाई होगी ये, ठीक है, ये जो सी बीच में है बिल्कुल, इसको हम h से रिप्रेजेंट करेंगे, h मैक्सिमम से नहीं, वो गलती हो गया था, ठीक है, उसके लिए सॉरी। तो अच्छा, तो अब हमने इसकी h की वैल्यू निकालनी है, तो फिर इसमें भी हमने वही काम करना है जो सा पीछे करा, ठीक है। इसमें भी हम क्या करेंगे, हम क्षैतिज वेग को थोड़ी देर के लिए भूल लेंगे, और जी पूरा फोकस किस पर करेंगे, हम ऊर्ध्वाधर वेग पे, और उसमें समीकरण लगावेंगे। तो देखो यहाँ से हमने क्या दे रखा, वहाँ से हमने t निकालना था तो हमारे पास vu थे, देखो पिछले केस में क्या था, हमने t निकालना था और हमारे पास u था, यानी कि u की वैल्यू यहाँ से ui होगी थी, उसकी वैल्यू हमारे पे थी, और जी v की वैल्यू जो v की वैल्यू थी वो शून्य थी, और जो g की तो हुई। तो ये देखो सबसे फिट कौन सी समीकरण बैठ रही थी हमारी, और v इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो यहाँ देखो, यहाँ से v है u है, दोनों है, क्योंकि हम कहीं पे फोकस कर रहे हैं, ओनली परपेंडिकुलर पे। तो हमारे पास देखा जाए उनमें जो सी में होकर हैं वी यू, तो उनमें v की वैल्यू भी हमारे पास है, वो क्या है यहाँ से वी वाई, और उसकी वैल्यू क्या है 0, और जो वहाँ से u चाह कर हमें, ये वाला u नहीं, जो सा वहाँ u चाह कर, तो उसकी वैल्यू हमारे पास है यू वाई, और इसकी वैल्यू क्या है u साइन थीटा नोट, ये वाला u नहीं है भाई, कभी समझ लो, ये जो सा समीकरणों में चाह करे, और हमने चाह रहा क्या यहाँ से h। तो देखो यहाँ से हमने कौन सी समीकरण लगानी पड़ेगी, बताओ, आप ही बताओ। देखो तो देखो यहाँ से वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और जी माइनस
नीचे से ऊपर जा रही 2GH। समझ में आ गई कौन सी लगनी? तो बस ये आप अपनी वैल्यू पुट करो। तो वी स्क्वायर में क्या हो जाएगा, ये आपका वी वाई स्क्वायर और जी यू स्क्वायर यानी कि यू वाई का स्क्वायर माइनस 2GH। चोटी पे जाके तो शून्य हो गया बिल्कुल, ये इधर आ गया तो ये हो गया 2GH। यू वाई हमने खोल दिया, ये हो गया आपका यू स्क्वायर और जी साइन थीटा, और इसका भी तो स्क्वायर ही होगा ना। ठीक है भाई। तो यहाँ से हमने एच एच रहने तो ये हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नोट अपॉन क्या होगा भाई, यहाँ से 2G आ गया। ये हमारी हाइट का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और यहाँ देखो हमारी हाइट कब मैक्सिमम होगी, तो देखो यहाँ से साइन थीटा की जीरो की वैल्यू जीरो, यानी कि वो बिल्कुल सीधी जाएगी। और अगर जो हम यहाँ से साइन थीटा के लिए यानी कि यहाँ थीटा नोट हम 90 कर दें तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, समझ गए। और जी उस केस में हमारी हाइट मैक्सिमम हो जाएगी, यानी कि बिल्कुल हम उसको ऊर्ध्वाधर फेंक देंगे, वो बिल्कुल सबसे ऊंचे जाएगी और फिर नीचे आ जाएगी। तो यहाँ यानी कि हाइट मैक्सिमम, तो ये था वो हाइट मैक्सिमम कब होगी हमारी, कौन सी कंडीशन में होगी, जब हम थीटा 90 एंगल रखेंगे। तो फिर ये तो 1 हो जाएगा, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2G। वो गलती से मैक्सिमम बता दिया, लेकिन मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा हमारा 90 डिग्री होगा, समझ गए। वैसे नॉर्मल हाइट का फॉर्मूला ये है। ठीक, अब निकालनी है जी हमें रेंज, समझ गए। रेंज का मतलब क्षैतिज दूरी। तो भाई अगर जो हम क्षैतिज दूरी निकालना चाहें तो हमारे पास देखो क्षैतिज दूरी निकालनी और ये कांस्टेंट है। तो अगर जो हम क्षैतिज दूरी और इसको पूरी को, एक्स तो वो छोटक सी थी, वाई छोटक सी थी, वाई को हमने पूरा बड़ा किया वो एच बन गया, और एक्स को हम पूरा बड़ा करेंगे यानी कि यहाँ तक कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आर। तो जो इसका फॉर्मूला रहेगा भाई, ये क्षैतिज वेग, क्षैतिज दूरी निकालना चाह रहे हम, कुल क्षैतिज दूरी, तो आपका क्षैतिज वेग, और जी क्षैतिज वेग ये कितनी देर तक काम करेगा, जितनी देर तक वो उड़ेगा। बताओ इसमें कोई डाउट है क्या? क्षैतिज वेग कितनी देर तक बना रहेगा, अरे जितनी देर तक वो हवा में रहेगा। तो यानी कि टाइम हमने यहाँ से कौन सा लेना पड़ेगा, फ्लाइट टाइम, उड्डयन काल। बस इसको आपने सोल्व करना है। यू एक्स का फॉर्मूला क्या था, यू कॉस थीटा नोट, और टी की वैल्यू हमने बताई थी आपसे कि 2U साइन थीटा नोट अपॉन जी। ये देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा बन गया, तो ये ओकरे फॉर्मूला साइन 2 थीटा। तो यहाँ से ये 2U स्क्वायर, 2U इंटू यू स्क्वायर, और नहीं सॉरी 2 तो गायब होना है यहाँ पर, यू स्क्वायर और ये 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा नॉट अपॉन जी। ये फॉर्मूला कहाँ का होगा आपका, रेंज का। तो रेंज, अब देखो रेंज मैक्सिमम कब होगी, बोलो। देखो रेंज मैक्सिमम कब होगी, अगर जो आप यहाँ से थीटा की वैल्यू 45 रख दो, थीटा की 90 रखनी, अगर थीटा की 90 रख दी तो उसका दुगना होगा, वो 180 और वो 0, समझ रहे, समझ में आया। 90 रख दिए तो वो 0, रेंज 0। यहाँ से उठी यहाँ गिर गई, रेंज कितनी, रेंज तो ये है हमारी। तो यहाँ से हमने थीटा की वैल्यू कितनी रखनी, ताकि यहाँ से 90 बन जाए, यहाँ से 45 रख दो, समझ गए। 3 थीटा होता तो 30 रखते हैं 90 बनाने के लिए, तो यहाँ से 45 रख दिए। तो थीटा बराबर 45 पे क्या हो जाएगा, ये इतनी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसको बोल लेंगे हम आर मैक्सिमम। इसकी वैल्यू क्या आएगी, यू स्क्वायर, ये तो इतनी 1 होगी अपॉन जी, समझ में आया जी। तो इसकी वैल्यू ये होगी। तो आपने देखा होगा आपके स्कूलों में जो आपकी प्रतियोगिता हो, बल्ला फेंक,
ठीक है। उसमें अगर जो आप अपने भल्ले को 45 डिग्री छोड़ दोगे, ठीक है, तो आपका भल्ला सबसे ज्यादा दूर जाएगा। जी माराथन जत्ता भाई, उसमें सबसे बड़ा आपने यू भी रखना है, समझ रहे। यानी कि अगर जो ये कब होगी, यानी कि अगर जो सब एक ही ताकत से फेंक रहे, यानी कि सबका यू का मान तो सेम है, और आपने 45 से फेंक दिया और किसी दूसरे ने मान लो 60 से फेंक दिया, तो ए उस केस में उसका तो रह जाएगा यहाँ से और आपका 45 में आगे निकल जाएगा। ठीक है। तो यानी कि आपके, अगर जो आप ये मिस्टेक कर रहे तो आपके जीतने के चांस घट जाएंगे, यानी कि आपको 45 से फेंकना है। ठीक है। तो ये तो एडिशनल हो गया, कोई नहीं, मेन हमारा ये था और ये इतना था। तो भाई अब जब बस थोड़ा सा हम इसको जो आपको डायग्राम बनाना है उसकी थोड़ी बनाने की ट्रिक्स ही बता रहे, ताकि ये आसान सा हो जाए। ठीक है। देखो इसमें क्या करना, बस लास्ट है इसमें सबको, आप सबसे पहले आपको 2 एक्सिस बनाओ अच्छे से। ठीक है। बना लिए। फिर करना है जी आपको, ये यहाँ से आपका शुरू होगा। अच्छा बन गया। थोड़ा सा इधर से बाद में कर लो यार, इसको थोड़ा सा सीधा सा कर दो, अच्छा लगे। हो गया। अब आपको इसमें 1 2 3 4 5 जगह इनके थोड़े से वेक्टर से दिखा देने हैं। तो ठीक, हमने आपसे बताया था कि अगर जो आप वक्र पे किसी बिंदु पर वेग की दिशा दिखाना चाह रहे हो तो आप स्पर्शरेखा खींचो। तो एक पॉइंट ये है, पर पॉइंट लगा लो। फिर लगभग आधी दूरी, यानी कि ये तो आपकी पूरी एच है, एच की अध्ययन के यहाँ से, और जितनी मतलब ये इसकी सीध में एक पॉइंट यहाँ लगा लो, दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका ये। तो इसके यहाँ से हमने वेग दिखाना, ये तो इनिशियल है यानी कि प्रारंभिक है। ठीक है। ये एंगल क्या है हमारा, थीटा नॉट, इससे लंब डाल दिया। ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे यू से, इनिशियल है। तो ये हो गया आपका यू एक्स और ये हो गया यू वाई। ठीक है जी। अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये तो कांस्टेंट रहेगा यू एक्स, तो कोशिश ये करेंगे कि यू एक्स जितना यहाँ से उतना यहाँ से उतना यहाँ से उतना यहाँ से उतना यहाँ से बने, थोड़ा बहुत था कम ज़्यादा चलेगा। फिर जैसे यू एक्स तो हो गया, ये घटेगा आपका, ये क्या होगा, छोटा होएगा। तो जब ये छोटा होगा तो थीटा का मान सीधी सी बात बदलेगा। तो यहाँ से बस आपने ये बना दें, यहाँ से एक एरो सा यहाँ बना दें, एक यहाँ बना दो लगभग इतना बड़ा जितना ये है, क्योंकि यहाँ से ये ऊर्ध्वाधर तो खत्म ही हो जाएगा। फिर भाई साहब एक आप यहाँ बना दो, और जी जब ये यहाँ से आएगा तो जी ये ऐसा हो जाएगा, सिंपल है। अब जब थोड़ा सा आइडिया सा कर लो, बाद में फिर इनको डार्क बना देंगे, तो आइडिया सा हो जाए। ये लंब यहाँ, लंब को डॉटेड दिखाओ। और अब जब हमें पता चल गया तो इसको डार्क कर दो, ये फालतू हटा दो। ठीक है। ये अब जब ये यू नहीं रहा, यहाँ से वी बोल लेंगे हम इसको, और ये हो जाएगा वी एक्स, ये वी वाई,
और ये एंगल थीटा नोट यहाँ पे थीटा कर लो इसको, ठीक है। और यहाँ से तो भाई आपका ये वी वाई 0 ही हो जाएगा छुट्टी पे, तो यहाँ से ओनली रह जाएगा कि जो आपका, और इसको बोल लेंगे हम जो इनका सम है इसका और इसका, तो यहाँ से ये हो गया आपका 0, तो यानी कि यहाँ से जो इसका v देखो u क्या है इसका, यानी कि दोनों घटकों का जोड़ u है, यहाँ से दोनों घटकों का जोड़ v है, तो यहाँ से ये तो आपका ख़त्म ही हो गया, तो घटकों का कुल जोड़ ही, और यहाँ से क्या बचेगा बस ओनली vx, तो ये बात हो, ठीक है। फिर अब जा इसको भी भाई इसी तरह से तोड़ दो, थोड़ा इस तरह, ठीक है। मतलब ये धर्म डाल दिया, ये तो हमने एक्सिस बना लिए, और ये कुछ इस तरह हो गया, ठीक है। और जी ये आपका इस तरह वी एक्स, यानी कि जो वी एक्स है ना, ये वी एक्स लिख रही है हम, लेकिन है यू एक्स ही, क्योंकि पूरे यात्रा में इसका मान नियत रहा। और ये देखो ये दूरी, ये ऊंचाई बराबर है, तो जितना ऊपर होगा ये उतना ही नीचे वी वाई। और ये एंगल आपका, एंगल कौन सा बैठेगा पास वाला, ये थीटा। और फिर सेम टू सेम ये, यानी कि यहाँ से जितना एंगल थीटा नोट वहाँ भी उतना ही थीटा नोट बनेगा। इससे हमने एक लंब ये डाल दिया और एक इधर, तो ये बन गया आपका, ठीक है। ये क्या हो गया वी एक्स, और ये हो गया वी वाई, ठीक है। तो यानी कि देखो, यानी कि जितना बढ़ाइए उतना ही बढ़ाइए, जितना बढ़ाइए उतना ही बढ़ाइए, और ये तो सब में कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसमें इसको पर दिख रहा है, दिख नहीं रहा, तो कॉपी में आपके नीचे जगह होगी, ये यहाँ से, यानी कि यहाँ से लगा के यहाँ तक का ये पूरा रेंज में आ जाएगा, यानी कि इसको ये तो यहाँ से ये मिटाना पड़ेगा हमने, तो वैसा आप इसको सही से करके रेंज लिख लीजिए, ठीक है। ये आपका डायग्राम हो गया, और बस यहाँ से वाई एक्सिस और यहाँ से एक्स एक्सिस, सिंपल सा डायग्राम है, ज़्यादा टफ नहीं है।